क्या आपने कभी सोचा है, रामायण की महागाथा के बाद भी एक ऐसा अध्याय है जो रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा अध्याय जिसमें स्वयं श्री राम भी अपने ही पुत्रों से युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़े हुए थे। हाँ, ये कथा है लव और कुश की, माता सीता और भगवान राम के उन पुत्रों की जिनकी गाथा आज भी रहस्य और अद्भुतता से भरी हुई है। आइए जानते हैं सीता का वनवास और जन्म का रहस्य। लंका विजय के बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। लोग खुश थे, मगर धीरे धीरे प्रजा में चर्चा होने लगी। सीता जी रावण की कैद में रहीं, तो क्या वे वास्तव में पवित्र हैं? यद्यपि सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की थी, फिर भी राजधर्म के कठोर नियमों से बंधे श्री राम ने उन्हें वनवास भेज दिया। वन के गहन अंधकार में दुख और अपमान से भरी सीता को सहारा मिला आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। वहीं नदी के किनारे पेड़ों की छाया में साधुओं की स्तुति और वेदों के मंत्रों के बीच सीता ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। उनका जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, बल्कि वन की मिट्टी और आश्रम की शांति में। यही कारण है कि लव कुश का जीवन राजसी ठाठ बाट से नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग और धर्म से जुड़ा रहा। लव कुश का बाल्यकाल और शिक्षा। आर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों का लालन पालन किया। उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या, शस्त्रों का प्रयोग, वेदों का ज्ञान और संगीत की कला सिखाई। दोनों बालक अत्यंत बुद्धिमान, वीर और तेजस्वी बनकर बड़े हुए। माता सीता ने उन्हें हमेशा यह शिक्षा दी कि जीवन में सत्य और धर्म सबसे बड़ा धन है। वाल्मीकि ने जब अपनी रचना रामायण पूरी की, तो उन्होंने इसे गाना सिखाया इन्हीं दोनों पुत्रों को। सोचिए, जिस रामायण को आज हम सब जानते हैं, उसका पहला गायन स्वयं लव और कुश ने किया था। रामायण का पहला गायक और छुपा हुआ सत्य क्या है, आइए जानते हैं। लव कुश पूरे वन में घूम घूम कर रामायण गाने लगे। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी वाणी सुनते। पर एक अजीब रहस्य यह था कि वे जिस कथा का गायन कर रहे थे, वही कथा उनके अपने पिता की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था। और दूसरी ओर स्वयं श्री राम को भी यह पता नहीं था कि ये दोनों उनके पुत्र हैं, यानी पिता पुत्र दोनों ही एक दूसरे से अनजान, फिर भी नियति के धागों से बंधे हुए। अश्वमेध यज्ञ और घोड़े का रुकना, समय बीता। अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और जिस राज्य में वह जाता है, वहां के लोग या तो समर्पण करते हैं या युद्ध। वह घोड़ा घूमते घूमते आ पहुंचा आर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप। लव कुश ने उस घोड़े को रोका और कहा, यह घोड़ा हमारी अनुमति के बिना आगे नहीं जाएगा। अयोध्या की सेना आई। पहले सैनिक आए, फिर सेनापति आए, लेकिन दोनों बालकों की वीरता के आगे सब पराजित हो गए। अयोध्या के वीरों से टकराव अब युद्ध में उतरे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर लव कुश ने अपने धनुष बाण और युद्ध कला से उन्हें भी परास्त कर दिया। युद्ध भूमि में सब हैरान थे। ये दोनों कौन हैं? कैसे इतनी शक्ति रखते हैं? कोई नहीं जानता था कि ये बालक दरअसल राजघराने के वंशज हैं। स्वयं श्री राम का आगमन। जब अयोध्या की पूरी सेना परास्त हो गई, तो अंततः स्वयं श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा। राम और दोनों बालकों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। बाण चलने लगे, धरती कांपने लगी, आकाश गूंज उठा। पर तभी आर्षि वाल्मीकि आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध रोकते हुए कहा, राम, ये बालक कोई साधारण योद्धा नहीं। ये वही संतान है जिन्हें तुमने संसार से छुपा दिया था। ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, लव और कुश। राम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार अपने पुत्रों को देखा और हृदय भर आया। रहस्य और सीख, और इस प्रकार वह रहस्य प्रकट हुआ जो वर्षों से छुपा था। रामायण का पहला गायन करने वाले गायक कोई और नहीं, बल्कि राम के अपने पुत्र थे। लव कुश ने ही राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। आज भी उनके जन्म स्थान को लेकर रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वे चित्रकूट में जन्मे, कुछ कहते हैं वाल्मीकि नगर बिहार में, तो कुछ सीतामढ़ी को उनका जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि लव कुश की कथा हमेशा रहस्यमयी और अद्भुत बनी रहेगी। दोस्तों, लव कुश की यह गाथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म कभी छुपता नहीं।
चाहे राजमहल से दूर वन में ही क्यों न जन्म लें, धर्म और वीरता की चमक हमेशा प्रकट होती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।